किशनगंज में सेक्सटॉर्शन गैंग का खुलासा होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दिया है। मालूम हो कि सीमावर्ती किशनगंज जिले में युवकों को प्रेम जाल में फंसाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उनसे लाखों रुपए की ठगी करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां गैंग में शामिल महिला सदस्यों और 3 युवकों जिनमें मुखिया का भाई, पंचायत समिति सदस्य सहित अन्य लोग शामिल हैं के द्वारा भोले भाले लोगों को शिकार बनाया जाता था और उनसे लाखों की वसूली की जाती थी। मामले का खुलासा सोशल मीडिया पर होने के बाद आज कई पीड़ित जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम के आवास पहुंचे और उनके द्वारा चौंकाने वाला खुलासा किया गया। पूरे मामले पर मुजाहिद आलम ने कहा कि जिले को शर्मसार कर देने वाली घटना है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। एक पीड़ित युवक के द्वारा जेबा, नाजनीन, असगर, नकी, मोहम्मद फरहान के खिलाफ थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज करवाया गया है। बता दें कि एसडीपीओ गौतम कुमार उस मकान की जांच करने देर शाम पहुंचे जिस मकान को वायरल वीडियो में दिखाया गया था। पुलिस पूरे मामले की गहनता से छानबीन में जुट गई है। एसपी सागर कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एक पीड़ित के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है, जिसके बाद सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को जाँच करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 20-22 तारीख को एक अननोन नंबर से मेरे पास फ़ोन आया है, जिसमें वो लड़की थी। वो मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा घर और मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ उसका सब उसको मालूम होने के नाते तब हमसे बात किया। बात करते करते 29 तारीख को वो बोली कि हमसे मुलाकात करो, तो 29 तारीख को नहीं आए हम। फिर 30 तारीख को बोली कि 30 तारीख को मुलाकात कीजिए। 30 तारीख को आए हम। 30 तारीख को आने के बाद हमको वहाँ से वी-मार्ट मॉल में आने बोली। वी-मार्ट मॉल से हम मेरे गाड़ी में वो बैठ के वो अपने जगह लेके जा रहे थे। हम बोले वहाँ नहीं जाएंगे, नहीं वहीं जाना होगा, वहीं पे रूम है। हम अपना अंकल का चाबी लेके आया हूँ, इधर कजला मुनि की तरफ हमको लेके गया। क्यों बुला रही थी? अब वो क्यों बुला रही थी वो नहीं पता। वो बोले कि रूम में चलते हैं, वहाँ नाश्ता करेंगे, वहाँ मेरा रिश्तेदार है। तो वो रूम में लेके गए। रूम में ले आने के बाद वो 2 रेड बुल मेरे से खरीदवाए। रेड बुल खरीदवाने के बाद रेड बुल में कोई नशा हमको जहर मिला दिया। वो रेड बुल पिला दिया। रेड बुल पिलाने के बाद उसके बाद हमारे साथ कपड़ा वो ज़बरदस्ती खुलवाई। कपड़ा खुलवाने के बाद जो कपड़ा खोले 2 आदमी आकर के मेरा वीडियो बनाने लगा। फ़ोन करता है नंबर से, उसके बाद वो प्यार भरी बात करने लगता है। उसके बाद वो प्यार का झांसा दे करके बुलाता है किशनगंज। बोले किशनगंज आओ, तो किशनगंज आने के बाद बोलता है मेरा एक रूम है, मकान है कजला मुनि में, तो वहाँ हमको लेके गया। उसके बाद वो बैठाया हमको कि बैठो, पानी दानी पियो। उस दिन गर्मी भी खूब थी, पानी दानी पियो। उसके बाद 10 मिनट बाद वो कपड़ा तक खोल लिया। उसके बाद 10 मिनट बाद एक लड़का आके घुस गया। 2-3 लड़का कपड़ा अपना खोल दिया। हाँ, 2 लड़का आकर के घुस गया मोबाइल लेकर के। वीडियो करने लगा। उसके बाद बोलता है वीडियो तुम्हारा वायरल कर देंगे, 5 लाख रुपया दो, 6 लाख रुपया दो। खूब टॉर्चर करने लगा। टॉर्चर करने के बाद फिर एक लड़का एसआई बन के आया मेरे पास, जो अभी कारी मस्कूर साहब की भाई है, छोटा भाई, सुनने में आ रहा नकी नाम है उनका। वो उसके बाद खूब धमका करके वो कांतन पकड़ा दिया मुझे। उसके बाद छोड़ दिया कि एक मैं नंबर से फ़ोन करूँगा, उस नंबर में तुम बात करना हमसे। बात करने के बाद फिर वो पैसा का डिमांड करने लगा। फ़ोन में भी वो मैसेज भी किया हमको कि इतना रुपया दो, तुम्हारा इज्जत आबरू सब बच जाएगा। कितना क्या मांग कर रहा था? वो 5 लाख मांग कर रहा था। 5 लाख जी। फिर कितना लिया? वो हमसे लिया 50,000, तो यही कैश अंदर में ही ले लिया था। उसके बाद फिर खूब टॉर्चर करने लगा कि और पैसा देना होगा। फिर हफ्ता 10 दिन बाद मैंने 40,000 रुपया रिहान समिति के माध्यम से पहुंचाया कि मामला खुदा न खास्ता आउट हो जाए और कुछ हो जाए। तो मैंने आउट ना होने की वजह से 50,000 टका उनको दिया, 40,000 रुपया दिया उनको। और भी मांग रहा था। अभी भी टॉर्चर कर रहा है। उनको टाइम दिया था मैं कि 3:30-4 बजे मैं पहुंचूंगा बुकिंग के लिए। बोले मेरी मम्मी पापा जाएंगे, आप आइएगा फलाना जगह। हमको ठीक है, आ रहा हूँ मैं। जो ही सिंधिया चौक के अंदर आया तो एक बाइक में 3 आदमी सवार, और वो लोग जो ही आया बोल रहा कि हज़रत आइए मेरे पीछे। हमने पीछे गया तो एक मदरसा के पास एक घर है नया बना हुआ, उस घर में लेके गया। और उस घर में मुझे बंद करके एक लड़की के साथ बेपर्दगी से फ़ोटो और वीडियो बनाया गया। वीडियो और फोटो बनाने के बाद बोल रहा है कि तुमको इज्जत प्यारा है या पैसा, तुमको पैसा देना होगा वरना तो ये वीडियो तुम्हारा वायरल किया जाएगा।
और मुझे असली वीडियो बना लिया है। जी असली वीडियो बना लिया लड़की के साथ? जी। उसके बाद वो लोग कहने लगा कि तुमको पैसा लगेगा, और मुझे एक साइबर क्राइम का 6 साइबर क्राइम का बड़ा बाबू कहने लगा अपने आप को, एक डाटा ऑपरेटर कहने लगा, और एक 112 पुलिस का ड्राइवर बताने लगा। मुझे काफ़ी मारा पीटा गया, डराया धमकाया गया। मेरा दिमाग वहाँ कुछ काम नहीं किया। मैंने सोचा, एक फ़ैसला लिया कि मुझे इज़्ज़त बचाना है अपना। मैंने किसी कदर इज़्ज़त बचा करके उन लोगों को पैसा दे करके, अकाउंट और कैश में दे करके, कितना दिया? मैंने 1.5 लाख रुपया कैश दिया, अकाउंट में मैं 1,35,000 रुपया दिया। वहाँ से बचा कर क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि जो ये क्या बोलते हैं क्राइम करने वाला है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, और आइंदा ऐसा कभी उन लोगों से या हम लोगों से कभी ऐसा दुर्घटना किसी भी इंसान से, किसी भी व्यक्ति से ना करे। इस गिरोह में कितने लोग हैं और किस तरह से ट्रैप करते हैं? तो ट्रैप वही तीनों बता पाएंगे कि कितना आदमी से वो लोग हैं। अच्छा, आप निश्चित रूप से ये किशनगंज जैसे सब एवं शान जिले के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। ये सब बातें हम लोग सुनते थे कि जो है वीडियो कॉलिंग के जरिए लड़कियां बात करके न्यूड होके, उसको भी न्यूड करके ब्लैकमेलिंग करने की बात हम लोग, कई शिकायतें आई है। हम लोग पुलिस पदाधिकारियों से भी इसकी शिकायत पीड़ित लोगों से की है। अभी 1 सप्ताह पहले एक अनारकली के लड़के हैं जो चेन्नई से फ़ोन किया, यही वीडियो कॉलिंग वाला मामला, लड़की से बात करने का, तो ये समझ रहे थे। लेकिन इस तरह की शर्मसार करने वाली घटना किशनगंज की धरती पर, वो भी फिजिकली किया जाना, ये हम लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है, और इन लोगों को जितनी भी सज़ा मिले वो कम है। इस रैकेट में बताया जाता है कि कुछ सफ़ेद पोश लोग हैं, नेता हैं और बड़े बड़े लोग हैं इसमें शामिल जो पैसा वसूलते हैं, क्या कहें? निश्चित रूप से अगर हैं तो उसको पर कड़ी सजा होनी चाहिए। जो 3 आदमी, लड़के का नाम आया, 2 लड़की, पुलिस अगर कड़ाई से उनका CDR निकालेगी, उनसे पूछताछ करेगी तो वो खुद बता देगी। अभी तो बहुत सारे मामला है, किसके साथ सिल्लीगुड़ी जाता है, दिल्ली जाती है। इस तरह का मामला किशनगंज टाउन थाना में प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें पीड़ित के आवेदन पर प्राथमिकी सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है, और अनुसंधान उसका त्वरित गति से करने के लिए हमारे स्तर से निर्देशित किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को कांड का पर्यवेक्षण करने हेतु निर्देश दिया गया है। इसमें धाराओं का और अभियुक्तिकरण पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। इसमें धाराओं में अगर परिवर्तन होता है तो जो भी नियम संगत कार्रवाई है वो किया जाएगा। अभी उनको नोटिस दे करके बुलाने का कहा गया है। अगर वो नोटिस के टर्म्स एंड कंडीशंस को अभियुक्त फुलफिल नहीं करते हैं तो गिरफ्तारी का जो दिशा निर्देश है वो दिया जाएगा। इसमें जो भी दोषी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से हमारा अपील भी है कि इस प्रकार का जो ऑब्सीन कंटेंट है उसको प्रसारित करना कानूनन अपराध है, तो इसको कृपया इसको प्रसारित ना करें। और हम लोगों के संज्ञान में यह पूरा मामला है, इसमें जो भी दोषी लोग होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।